बिहार में कैबिनेट विस्तार पर फिर से पेच फंस गया है। नीतीश कुमार ने संकेत दिए हैं कि कैबिनेट विस्तार नहीं होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती में शामिल होने पहुंचे सीएम से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अब कितना बड़ा मंत्रिमंडल होगा। मतलब साफ है कि कैबिनेट विस्तार नहीं होने जा रहा है। और इससे पहले कांग्रेस 2 सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन नीतीश के इस बयान से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। मंत्रिमंडल कितना बड़ा है यहाँ? तो चर्चा बंद हो गई है। अपने मन से तेजस्वी जी ने विरोध किया था दीनदयाल जी की जयंती मंत्रिमंडल मनाने के का। विस्तार की बात करना हो तो हमसे पूछने के बजाय इन्हीं लोगों से पूछ लेना। इस पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने हमला बोला है। विजय सिन्हा ने कहा कि एक मंत्री 5 विभाग लेकर बैठे हुए हैं, अपने विभाग लूटने के लिए दूसरों को कैसे देंगे, इसलिए मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है। लूट की छूट नहीं, संग्रहित लूट की व्यवस्था है। और 5 विभाग जब एक मंत्री उप मुख्यमंत्री के जिम्मे है, वो अपने हिस्सेदारी की लूट दूसरे को कैसे। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा गया मंत्रिमंडल को लेकर के, विस्तार को लेकर के जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अब कितना विस्तार होगा, क्या मायने हैं इस बयान के? क्या कांग्रेस को बड़ा झटका लगा इनके बयान से? देखिए, नीतीश कुमार के आज के बयान से यह साफ संकेत है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कोई भी खतरा मोल लेना नहीं चाहते हैं और इसलिए मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल नहीं करना चाहते हैं, यानी कि उसका विस्तार भी नहीं करना चाहते हैं। आपको याद होगा निशु की पिछले 23 जून को जब बिहार में विपक्षी गठबंधन की बैठक हुई थी, पहली बैठक, तो उसमें राहुल गांधी आए थे और राहुल गांधी ने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद से इस संबंध में बातचीत भी की थी। और उसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने दावा किया था कि बहुत जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और कांग्रेस को मंत्रिमंडल में 4 जगह चाहिए, जिसमें से 2 सीटें अभी तक मिली हैं, 2 और हमें जगह चाहिए। और इसके लिए अखिलेश सिंह ने दावा भी किया था कि बहुत जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। उसके बाद नीतीश कुमार से भी जब कभी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जल्द ही इस पर निर्णय लेंगे। नीतीश ने ये भी कहा कि इशारा किया तेजस्वी की तरफ भी ये एक बार कि ये इन लोगों को फैसला लेना है। लेकिन आज नीतीश ने जिस तरह से साफ तौर पर इनकार कर दिया है, जिससे साफ जाहिर है कि नीतीश कहीं न कहीं अब मंत्रिमंडल का विस्तार करना नहीं चाहते हैं। वो कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। अगर कांग्रेस के ही 2 सदस्यों को कैबिनेट में जगह मिलेगी तो कांग्रेस के अन्य नेताओं की नाराजगी स्वाभाविक है और इसका खामियाजा चुनाव पर में भुगतना पड़ सकता है। दूसरी बात है कि आरजेडी जो सबसे बड़ा दल है गठबंधन में, तो आरजेडी भी नहीं चाहती है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो। अंतर खाने की बात तो ऐसी चल रही है कि आरजेडी यानी कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह दिलवाना चाहते हैं, उनके नाम पर नीतीश कुमार सहमत नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं करना चाहते हैं। और चूंकि मंत्रिमंडल का विस्तार करना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, वैसी परिस्थिति में चाह करके भी कोई दूसरे दल के नेता इसे मुकाम तक नहीं पहुंचा सकते हैं, यानी कि अपने दल के नेताओं को कैबिनेट में जगह नहीं दिला सकते हैं। नीतीश कुमार के ये संकेत से साफ है कि कांग्रेस पर दबाव बढ़ा है और कहीं न कहीं नीतीश ये चाहते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है उसको भी ये समझना जरूरी है कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के अभी निर्णय लेना कहीं से भी होशियारी नहीं है। हालांकि इससे ये भी कह सकते हैं कि नीतीश आगे की जो रणनीति है, 2024 के विपक्षी गठबंधन की जो रणनीति है, उस रणनीति में नीतीश भी चाहते हैं कि कांग्रेस उनको समुचित जगह दे, समुचित सम्मान दे और तब फिर कांग्रेस के सदस्यों को भी कैबिनेट में वो समुचित सम्मान देंगे। हालांकि अभी इस बात के साफ तौर पर संकेत नीतीश ने नहीं दिए हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा, लेकिन इतना साफ है कि नीतीश ने जो संकेत दिए हैं उससे अभी अब कांग्रेस को दूर दूर तक मंत्रिमंडल में जगह मिलने की संभावना नहीं है। नीतू, बिल्कुल। तो अशोक जी, नीतीश कुमार ने जैसे ही ये बात बोली, अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा बोलते हैं कि एक व्यक्ति 5 विभागों को संभाल रहे हैं, लूट खसोट मची हुई है, कैसे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कैसे देंगे ये विभागों को?
देखिए, विपक्ष का काम ही यही है। और विपक्ष आज जो विजय सिन्हा बोल रहे हैं, तो बीजेपी जिस समय नीतीश कुमार जी के साथ थी, उस समय भी बीजेपी के कई मंत्रियों के पास कई विभाग थे एक साथ। तो इस ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये तो पार्टी का कोटा है और विधायकों की संख्या के आधार पर उस दल को मंत्रिमंडल में भागीदारी मिलती है, अगर गठबंधन की सरकार है तो वैसी परिस्थिति में विपक्ष का तो आरोप स्वाभाविक है। विपक्ष अगर सरकार पर निशाना नहीं साधेगा तो फिर करेगा क्या। तो विजय सिन्हा का बयान जो है वो अपने एक तरह से कहिए उसमें सियासत है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से संकेत दिए हैं उससे साफ है कि निकट भविष्य में मंत्रिमंडल का विस्तार संभव नहीं है। और कुछ दिनों के बाद तो फिर अगर लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी तो ऐसी परिस्थिति में वो जो भी दल हैं वो चाहेंगे कि नए सदस्यों की अभी भागीदारी न हो, ताकि पार्टी के अंदर कोई विवाद न बढ़े। निशु, बिल्कुल, शुक्रिया अशोक जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। और कैबिनेट विस्तार को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल किया गया, तो उस दौरान नीतीश कुमार ने बोला कि कितना बड़ा कैबिनेट होगा और कितना कैबिनेट का विस्तार होगा, और इस पर अब सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का तो बयान आपने सुना ही है, लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर रहे विजय सिन्हा।